मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपना जो चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्स में भी कई बार आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज देयर इज अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट R सच दैट R इज AB where A and B belong to R, that is real numbers, and A minus B plus root 3 जो होएगा वो belong करता है S को। S क्या है? It is a set of irrational numbers। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है हमारा डिफाइंड ऑन R, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए बी की जगह क्या लेना है? ए एंड ए। अगर ए और ए आर को बिलोंग करता है तो यहाँ पे पुट करते हैं इसको a माइनस ए प्लस रूट थ्री। रूट थ्री आ गया, रूट थ्री तो इसको बिलोंग करता है। ठीक है, इट इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हमें क्या लेना है? अगर ए बी जो है बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग टू एस, तो हमारा जो बी ए है वो भी एस को बिलोंग करना चाहिए। यही होता है। तो मैं लेट कर रही हूं इसको वन रूट थ्री और वन के लिए। ठीक है, रूट थ्री और वन एस को बिलोंग करता है। चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो रूट थ्री और वन एस को बिलोंग कर रहा है। रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री, ये हो गया टू रूट थ्री माइनस वन, ये तो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं वन रूट थ्री एस को बिलोंग करता है या नहीं करता। वन रूट थ्री के लिए चेक करो तो वन माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये तो वन आ गया। इट डज नॉट बिलोंग टू एस। ठीक है, देखो रूट थ्री वन तो एस को बिलोंग कर रहा है, बट वन रूट थ्री डज नॉट बिलोंग टू एस, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अगर ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम नंबर्स लेते हैं वन, रूट टू और रूट थ्री। नाउ चेकिंग फॉर वन रूट टू, वन एंड रूट टू बिलोंग टू एस। चेक करके देखते हैं। वन माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री बिलोंग करता है इसको? यस, करता है। रूट टू और रूट थ्री, रूट टू और रूट थ्री इसको बिलोंग करता है। चेक करते हैं। रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये कैंसिल हो गया। रूट टू बिलोंग करता है एस को। यस, इट ऑल्सो बिलोंग टू एस। अब चेक करते हैं वन और रूट थ्री के लिए। ठीक है, तो वन माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री शुड बिलोंग टू एस, बट वन बिलोंग टू एस। वन तो हमारा इरेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये डज नॉट हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा एस में बिलोंग कर रहा है एंड ये भी हमारा एस में बिलोंग कर रहा है, बट ये हमारा एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सॉरी, रिफ्लेक्सिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक किया था, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, देन सिमेट्रिक के लिए एंड देन ट्रांजिटिव के लिए। ये जो है ना एग्जाम्पल, ये हमें खुद लेने पड़ेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मिसलेनियस में दिया हुआ है आपके एलिमेंट्स में, एंड ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। एफ एक्स एक फंक्शन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर से डिफाइंड है, वो डिफाइंड ऑन आर, आर से एक्स बिलोंग टू आर सच दैट माइनस वन जो एक्स है, माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय में वन प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर एक्स इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है,
सबसे पहले ये जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है ये मोड ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, पॉजिटिव हो तो, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसको 1 प्रूव करना और ऑन टू प्रूव करना। नाउ पहले इसको 1 प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ना दो पार्ट्स हैं, x अगर 0 से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम दो नंबर लेट कर लेते हैं, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हमारा fx1 बराबर है fx2 के, ऐसे ही करते हैं ना 1 1, fx1 को इक्वल ले लेते हैं fx2 के, तो ग्रेटर देन का ये पोर्शन रहेगा। तो x1 बाय में 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 बाय में 1 प्लस x2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आपका आ जाएगा x1 प्लस x1 x2 x2 x1 x2 एंड हियर यू आर गेटिंग x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया। सिमिलरली अगर हमारा x लेस देन 0 है, लेस देन 0 के लिए ये रहेगा, सेम हमें x1 लेना है x2 लेना है जो लेस देन 0 हो हमारा। तो fx1 अगर fx2 के बराबर है तो क्या आ जाएगा x बाय में x1 बाय में 1 माइनस x1, x2 बाय में 1 माइनस x2, ये आता ही है। इसके बाद हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो अगर fx1 fx2 के बराबर है इस केस में भी और इस केस में भी, तो x1 x2 बराबर आ गए। और अगर हमारा fx1 मतलब मान लो हमारा x1 जो है 0 से बड़ा है और x2 0 से छोटा है, इसका मतलब x1 और x2 बराबर नहीं है ना, तो चेक कर लेते हैं fx1 और fx2। जो fx1 होएगा हमारा 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब fx1 क्या होएगा fx1 बाय 1 प्लस x1, और अगर x2 0 से कम है तो fx2 क्या होएगा x बाय में x2 बाय में 1 माइनस x2। अब ये चेक करो, ये जो वैल्यू है ये हमारा x अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी जो है इट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो हमारा x है वो 0 से कम है, नेगेटिव है हमारा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी हमारी दैट विल बी लेस देन 0। अब देखो fx1 0 से बड़ा है, fx2 0 से छोटा है, ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं। अब fx1 जब fx2 के इक्वल नहीं है तो x1 और x2 भी नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम अपने ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट इन y उसकी प्री इमेज होनी चाहिए हमारी x में, ठीक है। तो हम लेट करके चलते हैं, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देयर एग्जिस्ट y सच दैट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू yx प्लस y, तो ये हो गया x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू y, x कॉमन ले लिया, y माइनस वाई इज y, तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 माइनस वाई, ठीक है। ये x आ गया हमारा। हमने क्या लिया था, इस फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, x अगर 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन ये है, दिस इज fx, ठीक है। तो हमारा fx क्या हो जाएगा, जो हमारा fx है ये, इसमें x की वैल्यू ये पुट करेंगे, y बाय में 1 माइनस वाई, 1 प्लस y बाय में 1 माइनस वाई, और जब हम एलसीएम लेंगे इसका यू विल गेट y 1 माइनस वाई प्लस वाई, और ये आ गया y, ठीक है ना। तो fx इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब हर एक y के लिए हमारे पास कोई ना कोई x की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इफ y अगर हमारा ये तो था हमारा, अगर हमारा 0 से बड़ा है, अगर हमारा y 0 से कम है, ठीक है, आंसर हमारा 0 से कम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाय में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी
वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई, ये y, तो y बाय में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये x की वैल्यू आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको क्या पुट करते हैं हम अपने fx में पुट करते हैं, ठीक है। y लेस देन 0 के लिए fx क्या है ये, तो fx निकालते हैं। x बाय में 1 माइनस एक्स, जहां भी x है वहां ये हम पुट कर देंगे। y 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो y आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में लॉग वाला सम आई थिंक कोई नहीं किया है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स जिसमें यूज हुआ हो। तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x एंड जी एक्स इज log ऑफ रूट एक्स, जहां आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है मतलब। तो हमें फाइंड वैल्यू करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जी एक्स। देखो ये क्या है, एफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी नहीं है। दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का मतलब ई की पावर 2x इंटू में लॉग ऑफ रूट एक्स, ठीक है। इस तरह से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ बस दिस विल बी द आंसर, आपका ये आंसर ही रहेगा। अच्छा एक काम और करते हैं, इसका हमारा डोमेन और रेंज क्या रहेगा पहले वो निकाल लेते हैं। जो हमारा एफ एक्स है उसका डोमेन एंड रेंज, देखो डोमेन में तो हम उसमें ई की पावर जो है वो 2x है, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम x की जगह कोई भी फंक्शन पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर, तो r आ जाएगा। और रेंज क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा e की पावर, तो ये रहेगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए gx पे, पहले ही दे रखा है जो x है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो x 0 से बड़ा है, ये तो हमारे gx की क्या हो जाएगी, हमारी डोमेन, ठीक है। डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा हमारा, 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि उसने बोला है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब हम लॉग करेंगे उसका तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो वो हो जाएगी उसकी रेंज, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा रेंज, इसकी आ जाएगी r, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आ सकता है हमारा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एफ एक्स का जो डोमेन है वो इसकी रेंज है, और जो एफ एक्स का रेंज है वो इसकी डोमेन है। इसका मतलब फॉग एंड गॉफ फंक्शंस भी एग्जिस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ये तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स हो गया, एफ जी एक्स, ठीक है। नंबर 2 हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने चेक कर लिया डोमेन और रेंज इनकी, ठीक है। नाउ एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारा, लॉग ऑफ रूट एक्स, ठीक है। नाउ एफ फंक्शन में लॉग रूट एक्स पुट करना, ये हमारा एफ फंक्शन है, ई की पावर 2x, एक्स की जगह क्या पुट करना है, लॉग ऑफ रूट एक्स। ये जो 2 है हमारा, ठीक है, इसको छोड़िए, ये जो है हमारा यहाँ चला जाता है, x के ऊपर चला जाएगा, लॉग फंक्शन के ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, तो दिस इज ई लॉग एक्स। ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो योर आंसर विल बी एक्स, ठीक है। तो आंसर आ चुका है हमारा एक्स। इसके बाद हम चलते हैं, थर्ड इज गॉफ फंक्शन, ठीक है। ये भी डिफाइंड है क्योंकि हमने चेक कर ली थी डोमेन एंड रेंज हमारी। उसके बाद जी ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। नाउ एफ एक्स क्या है हमारा, ई की पावर 2x, इसका मतलब g फंक्शन में जहां भी x है वहां हमें e की पावर
2x पुट करना है। g फंक्शन में हमें e की पावर 2x पुट करना है। देखो ये स्क्वायर है हमारा, तो ये बाहर आ जाएगा e की पावर x। ठीक है, नाउ log और e ये आपस में हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो योर आंसर विल बी x। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे कर लेंगे ना, x log e हो जाएगा, मतलब ये x आगे आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी x। log और e कैंसिल हो गए और आंसर भी आ जाएगा x। ठीक है, इसको एक स्टेप और लिखना है, तो इसको ऐसे लिख लेना x log e, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और x आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा हमारा। तो दिस वर द सम मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस।